हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। हियर आई एम बैक विद अ वीडियो। और प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी को जो चीजें बताने वाला हूं, यानी कि वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आप सभी को इस वीडियो में नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाले स्टूडेंट के लिए फाइनल टिप्स देने वाला हूं एग्जाम से पहले। देखिए, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज 7 दिसंबर हो चुका है और ठीक आज से 6 दिन बाद आप सभी का नवोदय विद्यालय का पेपर होने वाला है 6 दिसंबर को। पेपर से पहले ये जो वीडियो है आप सभी की लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि अगर आप इस चीज में इस वीडियो में जो भी चीजें बताई जाएंगी उनको अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आपका नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला हूं। मैं खुद नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं। पिछले 6 सालों से अपने YouTube चैनल पर ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता आ रहा हूं। ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं और हर साल जो संख्या है नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन की या फिर सैनिक स्कूल में, विद्या ज्ञान स्कूल में बढ़ती जा रही है। अगर आप भी उस सिलेक्शन का भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यही एक चैनल है जहां पर आपको नवोदय विद्यालय की सारी चीजें, जो भी चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ बताई जाती हैं। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। प्लीज ध्यान से देख लेना। अगर वीडियो की लेंथ की बात करूं तो ये वीडियो मेरा कम से कम बस 20 मिनट का होने वाला है। कितने मिनट का? 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वही चीजें बताऊंगा, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ एग्जाम से रिलेटेड। फाइनल टिप्स है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे में सभी बच्चे बहुत सारे बच्चे रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कोई बच्चा ऐसा होगा जो नहीं पढ़ रहा हो, ना वो मैथ की प्रैक्टिस कर रहा हो, ना वो रीजनिंग की, पर सारे के सारे बच्चे रहे। लेकिन कुछ चीजें हैं एग्जाम करते टाइम रणनीति भी काम आती है, तो वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप सभी का नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो की और स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास हमको एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमारे पास अभी कितना टाइम बचा हुआ है और इस टाइम को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, या फिर हम इस टाइम में क्या क्या करें कि हमारा एग्जाम पास हो जाए। तो बेसिकली अगर मैं आगे 7 दिसंबर से कीप काउंटर करूं टिल 13 दिसंबर तक, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इससे लेके और इस दिनों के बीच का जो गैप है केवल और केवल 6 डेज आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब इन 6 डेज में आपको 6/6 का रेशियो बनाना है, आपको ध्यान रखना है। हर घंटे आपको 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, ये 6 घंटे क्या करोगे, कैसे करोगे, इस टाइम को मैनेजमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। 6 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इन लास्ट दिनों में आपको कुछ नहीं करना है। देखो, लास्ट दिनों में सबसे पहले आपको मैथ के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मैथ के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके ऊपर एक कल वीडियो आ रहा है, तो वो आप देख लेना अगर आपको देखना है तो, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो और हर एक चैप्टर को कम से कम 1 घंटे पढ़ो डेली। ये मैथ की रणनीति बता रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की मुझे क्वेरी आती है कि भैया मुझे मैथ से डर लगता है। तो मैथ हालांकि मैं करवा रहा हूं, उसकी कोई टेंशन है नहीं, लेकिन रीजनिंग में जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो तो बच्चे कर आते हैं, उसके बाद आ जाती है मैथ की। और मैथ में बच्चे हो जाते हैं पैनिक की एक क्वेश्चन अगर वो नहीं कर पा रहे तो उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि पहला ही क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूंगा। तो इसको लेकर आप डरना मत, मैं कल वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, टाइम हमारे पास 6 दिन बचे हुए हैं। देखिए, 6 दिन बाकी है और ये जो 6 दिन बाकी हैं इनको आपको कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, काम पर लेकर आना है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहां पर नोट कीजिए कि आप 2020 वाला नवोदय का पेपर और 2021 फिर उसके बाद 22 वाला, ठीक है, 2020 से लेकर टिल 2025 तक जितने भी नवोदय विद्यालय के पेपर हुए हैं क्लास 6 के, उनका आपको रिवीजन करना है, ठीक है। क्या करना है उसको आपको रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि जब तक आप पिछले सालों के PYQ नहीं देखोगे, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई पेपर कैसा आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बड़े जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, अगर उनको यही चीज नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है और PYQ यानी कि पिछले सालों में कैसा पेपर आया है, वो अगर देख के नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम होने वाली है, इस बात में तो नो डाउट। तो हम एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो 6 दिन बचे हुए हैं इसमें आप ऐसा करो, एक दिन 2020 का पेपर सॉल्व करो, उसके बाद 21 का करो, उसके बाद 22 का करो, 23 का करो, 24 का देखो, और ये 25 वाला ये जो 25 वाला यानी कि इस साल वाला जो पेपर है वो हुआ था 18 जनवरी 2025 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट वाला, ठीक है। तो दोनों पेपर देख लो। ये अगर आपने देख लिया ना तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं सकता, क्योंकि जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन पेपर को देखोगे, तो आपके दिमाग में खुद ब खुद प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आपको डर तो लगेगा नहीं। इस बात में तो बिल्कुल मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है। तो 2020 से लेके अगर मैं यहाँ पर लिखना भी चाहूं, मैथ के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 3 नंबर पे पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूं। 2020 से लेकर और 2025 तक के जितने भी नवोदय विद्यालय में पेपर हुए हैं PYQ, क्लास 6 वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना, 2020 से लेकर 2025 तक नवोदय विद्यालय के PYQ क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो। डेली लेकर बैठ जाओ एक पेपर, तब भी आप कर लोगे, तब भी आपके पास ये 6 दिन का मैं समय बता रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो, काम में लेके आ सकते हो।
अगर ये नहीं देखोगे ना बेटा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और खासकर ये वाला जो 2025 वाला पेपर है ये तो आपको देखकर ही जाना है, मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, और मैं ये पेपर आपको लास्ट टाइम पे खुद करवाऊंगा। और जब आप इस पेपर को कर रहे होगे 2025 वाले में जो पिछले साल हुआ है यानी कि 18 जनवरी को हुआ है, जब आप इस पेपर को करोगे तो आपको खुद ब खुद चीजें पता चलेगी कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ में जितने भी चैप्टर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद नंबर सिस्टम, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उसके ऊपर कल वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन फाइनल टिप्स आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुन लेना, ये सारी चीजें कर लेना। अच्छा ये कर लोगे, पीवाईक्यू मैंने बोला पीवाईक्यू कर लेना। अब आपको क्या करना है, देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको चौथे नंबर पे जितने भी ये जो 10 भाग होते हैं रीजनिंग के, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ रामबाण तरीका। अब ये जो रामबाण तरीका है वो क्या है इसके बारे में समझ लेना। यहाँ पर आपको क्या करना है कि 6 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। अब एक चैप्टर हमको 2 दिन में निपटाना है, ठीक है, एक चैप्टर हमको क्या निपटाना है, 2 दिन में निपटाना है। तो आपके अगर टोटल बात करूं रीजनिंग में, तो आपके रीजनिंग में 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर अलग अलग भाग को डेडिकेट कर रहे हैं। पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं, अलग आकृति को छांटना आ रहा है, ठीक है, अलग आकृति को छांटना। अब जो रीजनिंग का सिलेबस है सभी बच्चों को पता होगा कैसे कैसे होता है। तो जो 10 चैप्टर है रीजनिंग के, मैंने आपको क्या बोला कि एक दिन में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और जो अगले जो 6 दिन है उसमें आप पूरे के पूरे रीजनिंग के भी चैप्टर कंप्लीट करोगे। डेली 1-1 घंटा प्रैक्टिस करो, तब भी आपका ये रीजनिंग का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हो सकता है मैं आपसे ये बोल दूं कि मैथ का और आप यही करते रहो तो आपका रीजनिंग पीछे हो जाएगा। रीजनिंग का भी प्रैक्टिस मस्ट है, आपको ये तो करना ही करना है, काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ना स्किप कर सकते हैं ना टाल सकते हैं, ये तो हमको करना ही है भाई। एंड लास्ट में अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5वें नंबर पे जो पॉइंट है, ये मैं पॉइंट बता रहा हूं पहले कि हम लास्ट क्षेत्रों में क्या क्या कर सकते हैं। फाइनल टिप्स भी आपको बताने वाला हूं, थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो ध्यान से सुन लेना। अब लास्ट में जब हम ये सब चीजों को रिवीजन कर लेते हैं, हम या मैथ्स के चैप्टर को देख लेते हैं, रीजनिंग का भी कर लेते हैं, उसके बाद हम 2020 से लेकर 2025 वाले पेपर भी देख लेते हैं, तो लास्ट में हमारा पॉइंट बचा भाई प्रैक्टिस कहां से करें। तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो नवोदय विद्यालय के प्रैक्टिस सेट से। तो आपको क्या करना है, देखिए प्रैक्टिस सेट्स भी नए सिलेबस पैटर्न पर आधारित हो, क्योंकि नवोदय विद्यालय का सिलेबस बहुत चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे मेरे चैनल पर। लास्ट टाइम पे लाइव क्लासेस शुरू की जाएंगी, कल समय आपको मिल जाएगा लाइव क्लासेस का। और ये प्रैक्टिस सेट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। और यहीं पर मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूं, मॉडल पेपर। क्या मॉडल पेपर, ये देख लो, ये होता है आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर होता है वैसे जैसे मान लीजिए नवोदय विद्यालय का जो पेपर आएगा ना, उसी पेपर की तरह हम आपको मॉडल पेपर करवाएंगे। लास्ट टाइम पे 5 प्रैक्टिस सेट हो गया आपका, 5 मॉडल पेपर हो गया, एंड ये काफी इनफ है। मैं आपको 10 वीडियोस बनाऊंगा, है ना, वो आप देख लेना, आपका नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं आपको जो चीजें बताई, मैंने क्या बोला कि हम अगले 6 दिनों में क्या करने वाले हैं, और आपको नेक्स्ट अगले 6 दिनों में क्या करना है एग्जाम से पहले। अब मैं आपको फाइनल टिप्स बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं, और जिससे आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा में जरूर सिलेक्शन ले सकते हो। टॉपर बच्चे भी वही करते हैं, तो ध्यान से सुन लेना, और आप एक टाइम टेबल बना लो कैसे कैसे पढ़ोगे, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, मैंने ये कर लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ देखिए फाइनल टिप्स क्या है आपके एग्जाम को लेकर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, और फाइनल टिप्स आप समझ लो। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए मैं खुद सिलेक्टेड हूं, नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल दोनों एग्जाम्स को मैं पास कर चुका हूं, और अपना बस आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आपको बच्चों को बस गाइडेंस चाहिए होती है ना, अगर आपको अच्छे रास्ते पे जाना है तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं टोटल फॉर्म की बात करूं 24 लाख और 70,667 फॉर्म भरे गए हैं, ये फॉर्म की संख्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब टोटल अगर मैं नवोदय विद्यालय की बात करूं 654 नवोदय विद्यालय हैं, और 654 की जब हम गुणा करेंगे 80 से, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे लिए टोटल कितनी सीटें हैं। क्या ऐसा होगा कि 24 लाख के पूरे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 80 सीटें होती हैं। नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी, तभी आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्म की जो संख्या है वो ज्यादा है, इस बार कंपटीशन हर बार टफ रहता है। पेपर के बारे में बात करूं, पेपर आपका कैसा आने वाला है, टफ आने वाला है, मॉडरेट आने वाला है, मीडियम रहने वाला है, तो उसके बारे में भी आपको लास्ट में बताऊंगा। फाइनल टिप्स क्या है आपके एग्जाम को लेकर, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि आप सभी का जो एग्जाम है वो 13 दिसंबर को है। बच्चे क्या होते हैं पूरी तरह से यूट्यूब पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर क्या करना है, देखो मैं 3 चीजों में कैटेगराइज कर रहा हूँ। पहले नंबर पे आपका मैथ्स में कैटेगराइज कर रहा हूँ, और दूसरे नंबर पे है कर रहा हूँ आपका रीजनिंग, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, रीजनिंग। लास्ट में हमारा आ जाता है हिंदी। ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कितना स्कोर कर सकते हो, यहाँ से बैठे बैठे बता सकता हूँ एक बच्चा कितना स्कोर कर सकता है। अब वो मुझे एक्सपीरियंस आइडिया मैं आपको उसी बेसिस पे बता रहा हूँ। देखो मैथ में ओवरऑल
अगर मैं रीजनिंग की स्टार्ट करूं, क्योंकि पहले नंबर से आप रीजनिंग स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, और अगर यहाँ से आप 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर रहे हो ना, तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग में 10 तरीके की आकृतियां आती हैं और बच्चों की इतनी प्रैक्टिस हो गई होती है कि वो इसमें गलती नहीं करके आते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि 40 में से 40 आप इसमें सही करके आ जाओगे। मैथ की बात करूं 20 आउट ऑफ आप कम से कम जितना भी करोगे कम से कम 19 तो सही करके आना। एक तो गलती हो जाती है, 18/20 कर लेता हूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 गलतियां होंगी तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर हिंदी में अगर बात करूं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हिंदी में क्या आते हैं, गद्यांश आते हैं। तो गद्यांश में बेटा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा समझ लीजिए। पहले जो मान लीजिए पहला गद्यांश हो रहा है, 4 गद्यांश पूछे जाते हैं। पहले वाले गद्यांश में क्या होगा कि जो 3 क्वेश्चन होंगे वो रिलेटेड होंगे गद्यांश से, और बाकी के जो 2 वाले क्वेश्चन होंगे लास्ट वाले वो थोड़ा सा है गद्यांश से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा अलग मतलब उनका पूछा जाता है। जैसे गद्यांश का पूरा मतलब पूछ लिया जाता है, सारांश पूछ लिया जाता है, या फिर कोई ऐसा वर्ड होता है गद्यांश में अलग तरीके का उसका पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाता है, उसका अर्थ पूछा जाता है, उसका विलोम शब्द पूछा जाता है। तो इस तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन है, अगर मैं उसको कितना भी देखूं तो बच्चे कम से कम इसमें भी 18/20 करके आते हैं। तो अगर आप इतना स्कोर अगर रॉ स्कोर करके आते हो कैटेगरी वाइज जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इतना करोगे तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है नवोदय विद्यालय में, ठीक है। इससे आप कम मत करना। और ये जो मैथ के मैं एक कल वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, जिसमें मैं आपको मैथ के सारे चैप्टर्स बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो वो आप देख लेना। एंड बात करूं रीजनिंग के, तो रीजनिंग की तो प्रैक्टिस हमारे चैनल पर चल ही रही है, कंटिन्यू वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं 1-1 घंटे के। आपको बस देखना है, करना कुछ नहीं है। अगर इधर भटकना है तो भटक सकते हो आप। ओवरऑल हमारे चैनल पर सारी चीजें हैं, प्लेलिस्ट उठाकर देख लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बात करूं हिंदी की, तो इसके ऊपर एक तीनों के ऊपर स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाला है, तो वो आप जरूर देख लेना कल। ये फाइनल टिप्स में आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं आपको पहले नंबर वाली टिप्स आपको काम करवा चुका हूं, और दूसरे नंबर वाली चीज यहाँ पर मैं बताने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एरेज कर लेता हूँ इसको, 1 सेकंड। यहां से आपको क्या करना है, आप देखो दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको जितनी प्रैक्टिस हो सकती है। मैंने क्या बोला, मैंने आज अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है ओएमआर शीट कैसे भरना है। देखो ये आपका दूसरे नंबर पे काउंट कर लेना फाइनल टिप्स में। ओएमआर शीट वाला जो पॉइंट है ये आपको ध्यान से रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ ओएमआर शीट कैसे बने। देखो मेरे चैनल पर आज कम से कम 18 से लेकर 20 मिनट का अपलोड किया गया वीडियो ओएमआर शीट कैसे बने। आपकी कितनी भी तैयारी हो, कितना भी आपने पूरे साल प्रैक्टिस की हो, या फिर आप कितने भी टाइम से कोचिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप ओएमआर शीट भरने में कोई गलती कर दोगे तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब मैं इतने टाइम पहले ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चे देखें और बच्चे समझे मेरी बात को। ओएमआर शीट की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, सबसे पहले समझो। 6 दिन बच्चों हैं, अपने पेरेंट्स को बोलना पापा ओएमआर शीट की 5 जीरोक्स निकल के आओ। जीरोक्स का मतलब है फोटो कॉपी निकलवा लेना, और वो भी कौन से में, कलर में। क्या करना, कलर में आप सभी के पास उसका फोटो होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करो, डेली जब भी प्रैक्टिस सेट आप करोगे, जब भी आप प्रैक्टिस सेट करो, प्रैक्टिस सेट करने के टाइम ही आपको क्या करना है, ओएमआर शीट को भरते हुए जाना। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस सेट आप करोगे, उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, और जब आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उसके साथ ही साथ आपको ओएमआर शीट में भी भरते हुए चलना है। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो दोनों आपका काम होता रहेगा। आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट पेपर भी सोल्यूशन हो जाएगा, और आपकी ओएमआर शीट की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये लास्ट टाइम की बातें बता रहा हूँ, ये आप फॉलो करोगे तो आपका नवोदय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 2 काम निपट जाएंगे। पहले नंबर पे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी सी, जो भी आप प्रैक्टिस सेट के लिए टाइम निकालोगे तो आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप सभी का जो ओएमआर शीट की प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ऐसे बोला होना है भरना, ऐसे करके आता है आपको, आज मैंने वीडियो बनाया था, देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ लो। अच्छा, इन सब चीजों में अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो आपको पता चलेगा कि हम अपने जो 80 क्वेश्चन है वो कितने समय में कर पा रहे हैं लास्ट के 5 डेज में, और हमें उतना ही हमारे एग्जाम पे भी उतना इम्पैक्ट पड़ेगा जितना हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो ये तो आप बात आपको भी पता है, जितनी आप पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको समझ आने वाली है चीजें। ये आपको दूसरे नंबर पे पॉइंट हो गया ओएमआर शीट कैसे भरना। अच्छा, पेपर को भी सॉल्व करने के काफी सारे तरीके होते हैं, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया जो बेस्ट तरीका लगता है ना, पेपर को एकदम बिगनिंग से ही करना। बहुत सारे YouTube क्रिएटर्स की आप वीडियो देख के आते हैं, कोई बोलता है कि आपको जो टफ लगता है वो बाद में कर लेना, बाकी ऐसे 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 कुछ नहीं होता भैया, है ना। ये होता है तीसरे नंबर पे पॉइंट है, पेपर को कैसे सॉल्व करें। पेपर सॉल्व करने के, पेपर कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इसके बारे में समझ लो कैसे करें। ये हो गया हमारा तीसरे नंबर वाला पॉइंट। कुछ चीजें मैंने क्या बोला कि पॉइंट बताने वाला हूँ। पेपर, अगर मैं पेपर के सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर पहले नंबर पे आपका आता है रीजनिंग, दूसरे नंबर पे आता है आपका मैथ, और तीसरे नंबर पे आता है लैंग्वेज यानी कि हिंदी।
अब यहाँ पर अगर इसमें 1 से लेकर 40 क्वेश्चन जो रहते हैं वो हमारे रीजनिंग के रहते हैं, पता होगा आपको। 1 से लेकर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, 41 से लेकर 60 क्वेश्चन जो रहते हैं वो हमारे रहते हैं मैथ के। आफ्टर दैट 61 से लेकर 80 क्वेश्चन जो रहते हैं वो रहते हैं हिंदी के। ये बात आपको पता है। अच्छा, सॉल्व कौन सा करें पहले, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन करें? तो ऑफ कोर्स बिल्कुल श्योर होकर मैं बोल सकता हूं कि पहले आप जो पहले वाला जो भाग होगा रीजनिंग के, उसके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और एक चीज और है जो ओयामा सीट मैंने बताया था, आज भी मैंने अपने ओयामा सीट वाले में ये बात मेंशन की है कि जब भी आप ओयामा सीट भरो तो क्वेश्चन जब आप पहला सॉल्व करोगे साथ के साथ ही ओयामा सीट आप भरते हुए चलोगे। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर आप पहले आप सोचोगे मैं 1 से लेकर 40 क्वेश्चन कर लूं उसके बाद मैं ओयामा सीट भरने बैठूं। बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे ऐसे, एक क्वेश्चन किया ओयामा सीट साथ के साथ ही भरनी है, और यही तरीका होता है, समझे? अच्छा, उसके बाद जब आप रीजनिंग कर लोगे तो आपको मैथ स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको हिंदी करना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है जब आप पेपर सॉल्व करोगे, जब मैं मॉडल पेपर वीडियो अपलोड कर रहा हूं, यहाँ पर देखो प्रत्येक, यहाँ पर ये ध्यान रखना, नोट में रख लेना, प्रत्येक 30 मिनट के बाद क्या है, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे प्रत्येक 30 मिनट के बाद घंटी बजती है। और उस घंटी का मतलब यही है कि जब आप पेपर करोगे तो पेपर में ओवरऑल 4 घंटी बजेगी टोटल। कितनी? 4 घंटी। 4 घंटी का मतलब है कि आपका पेपर 2 घंटे में पूरा समाप्त हो जाएगा। समझे आप? कितना? 2 घंटे का समय आपको मिलेगा नवोदय विद्यालय की परीक्षा में सिलेक्शन पाने के लिए। ये सारे के सारे ये एग्जाम से पहले फाइनल टिप्स मैं आपको बेटा बता रहा हूं इसलिए ताकि आप भी ऐसे ही नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ला सको। ये जितनी भी सारी चीजें बताई हैं कि आपको अब तक समझ आई, बताना मुझे कमेंट करके। अब लास्ट वाली जो टिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनते रहना। एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसके ऊपर भी लगे हाथ हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम बच्चों को आइडिया तो हो कि मैं कितना सही करके आता हूँ पेपर में ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो चलो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। फाइनल है ये हमारा फाइनल टिप्स का लास्ट वाला पार्ट है, और ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। फाइनल टिप्स में यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें ऐड कर रहा हूँ। पहले नंबर पे मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन कहाँ से करें, कैसे करें? तो रिवीजन आपके पास अगर कोई फिजिकल बुक है आपके पास, जिस भी बुक से आपने पढ़ा है वहां से आप तीनों चैप्टर से एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। जहां पर आपको रिवीजन करना है मैथ का, ठीक है, मैथ्स का करना है, और रीजनिंग का करना है, और लास्ट में आपका हिंदी का करना है। आपकी जो आपके पास जो बुक है कोई भी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बस आपको टॉपिक सर्च करना है और आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक बहुत अच्छे तरीके से आप उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनल टिप्स में इसको ऐड कीजिए। उसके बाद बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर आप जितने भी मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लास्ट टाइम मॉडल पेपर को देखो, प्लस यहाँ पर आप पीवाईक्यू देख लेना, पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू कब से कब का होना चाहिए? 2020 से लेकर 2025 तक का होना चाहिए लेटेस्ट। और लास्ट टाइम से भी यानी कि 2025 के बाद भी सिलेबस चेंज हुआ है, तो जो मैं मॉडल पेपर कराऊंगा लाइव क्लासेस में लास्ट डेज में वो आप देख लेना एग्जाम में। बस सब्सक्राइब करके रखो, आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, इसमें देखते हैं लास्ट टाइम पे मैंने क्या बोला था। अभी ये जो फाइनल टिप्स में मैं आपको ऐड कर रहा हूँ कि आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है, यानी कि कट ऑफ कितने नंबर का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कट ऑफ वेरियस चीजों पर डिपेंड करता है। पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आपका लोकेशन पे डिपेंड करता है। क्या है? लोकेशन। आपका लोकेशन कैसा है? आप ग्रामीण एरिया के रहने वाले हैं या फिर आप शहरी एरिया के रहने वाले हैं। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है, ग्रामीण और ये शहरी, है ना। आगे मैं लोकेशन के बारे में बात करूं, कट ऑफ लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे नंबर पे डिपेंड करता है कैटेगरी, किस बच्चे की कौन सी कैटेगरी है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, और ये आपका पहले नंबर पे जनरल, ओबीसी, और ये आपका एससी और ये एसटी। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज रहता है। इसमें भी एक चीज और ऐड कर लेना, ये आपका बॉयज और ये गर्ल्स, ये दोनों का आपका डिफरेंट रहता है, बॉयज और गर्ल्स। अगर बॉयज और गर्ल्स का कंपैरिजन करूं तो गर्ल्स का थोड़ा कम रहता है, बॉयज का थोड़ा हाई जाता है। ठीक है, तो ये नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के काफी सारे मैंने फैक्टर्स के ऊपर बात की है, और उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी अच्छे तरीके से, सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। ये फाइनल टिप्स में जो चीजें मैंने बताई हैं ये जरूर ऐड कर लेना। और ये देखिए लास्ट की जो 6 डेज है इसमें आप पढ़ लो, क्योंकि ये आपके सुनहरे डेज हैं और ये आपके गोल्डन डेज में तब्दील होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे और सिलेक्शन हो जाता है तो अगले 6 साल तक आपको कोई और स्कूल के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे स्कूल में पहुंच जाएंगे, अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा पढ़ने का माहौल। तो मेक श्योर कि आप ये 6 दिन आप अच्छे तरीके से मेहनत करो। ठीक है, जी जान लगा दो इसमें, पढ़ लो अच्छे से, तभी आपका इसमें एग्जाम्स में सिलेक्शन हो सकता है। और जो फाइनल टिप्स में मैंने जो भी चीजें बताई प्लीज इनको काउंटर कीजिएगा और नोट कीजिएगा, और अपने अगले 6 दिन में इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए, तो आपका नवोदय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। और कल आपसे मुलाकात होती है एक और नए मॉडल पेपर के साथ होगी। कल आपसे 6 बजे मिलेंगे, तो आप सभी लोग तैयार रहना, वो वाला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
लास्ट टाइम पर मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ उनको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।